जय आरसीएम दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय से आपसे बातचीत करने वाले हैं। मेरा नाम महावीर सारन, स्टार बुद्धि और कोरलेडर हूं मैं, और आपसे बातचीत करते हुए यूट्यूब पे बहुत मजा आ रहा है। पूरे हिंदुस्तान से जो आपके मैसेज और कमेंट मुझे मिल रहे हैं, मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे आप जैसे लोग मिल रहे हैं। और आज अपने चर्चा कर रहे हैं कि इस बिजनेस को स्टार्टिंग में जब अपने स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। ऐसे वो कौन से कारण हैं कि कुछ लोग अपने साथ चलते हैं, कुछ लोग इस बिजनेस से बाहर चले जाते हैं। आज अपनी चर्चा करेंगे कि किस तरह से कोई व्यक्ति जब आपके साथ ज्वाइन करे तो वो एक्टिव हो जाए और लंबे समय तक आपके साथ चले और अपने बड़े टारगेट पे काम करे। आज अपने चर्चा करते हैं शुरुआत में जब अपने साथ लोग ज्वाइन करते हैं। मेरा ऐसा अनुभव है 17 सालों का कि जब भी लोग अपने पास ज्वाइन करते हैं 90% लोग पहले 30 से 90 दिन में इस बिजनेस को क्यूट कर देते हैं। उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता है सबसे बड़ा कारण 90% कारण है कि जब अपने बिजनेस में जब किसी इंसान को इन्वॉल्व करते हैं, ज्वाइन करवाते हैं, तो वो व्यक्ति अपने साथ चले इसके लिए अपने वो प्रारंभिक गलतियां कर देते हैं जिससे अपने उसको स्टार्ट नहीं कर पाते। आज अपने ऐसी 7 चीजों पे बात करेंगे कि किसी भी व्यक्ति की इन 7 चीजों को अगर आप तुरंत कर दें उसके साथ, स्टार्ट होने वाले व्यक्ति के साथ, तो वो बंदा आपके साथ इस बिजनेस में लंबे समय तक करेगा और अपना पीएमएफ निर्धारित करके इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी पे जाएगा। आज अपने चर्चा करते हैं शुरुआत के 30 से 90 दिन वो कौन से काम करें ताकि लोग आपके साथ चलते रहे। देखिए, आपको एक राज की बात बताता हूं। हमें 10वीं क्लास में क्या पढ़ाया गया हमें याद नहीं है, 9वीं क्लास में क्या पढ़ाया गया हमें याद नहीं है, 12th क्लास में क्या पढ़ाया गया हमें याद नहीं है, लेकिन आपको राज की बात बताऊं, फर्स्ट क्लास में हमें जो पढ़ाया गया था वो हमें ता जिंदगी याद रहता है। कैसे कबूतर ऐसे एप्पल हमें याद है सर। पता है क्यों याद है? क्योंकि वो हमारी फर्स्ट क्लास थी और जिंदगी में जो भी पहला काम होता है ना, वो हमें लंबे समय तक याद रहता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग या आरसीएम बिजनेस में जब भी कोई इंसान ज्वाइन करता है ना, उसकी शुरुआत के 30 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 से लेकर 90 दिन हमें उसे 100% ध्यान रखना होता है। कोई भी पौधा जब जमीन में तैयार होता है ना, जब वो बाहर निकलता है, थोड़ा सा उसके 2 पहले पत्ते निकलते हैं, उस समय उसका अगर अपने ध्यान नहीं रखा, कोई भी आदमी एक अंगूठे से उसको कुचल सकता है, वो खत्म हो सकता है। लेकिन शुरुआत के 30 से 90 दिन अगर उसको अपने 5 फीट हाइट तक ध्यान दे लिया, उसके बाद उसको कितनी भी तकलीफें आए वो बंदा अपने आप खड़ा होता जाएगा। जैसे पौधा खड़ा होता है वैसे व्यक्ति इसमें खड़ा होता है। तो शुरुआत के 30 से 90 दिन अपने को कौन से वो काम करने चाहिए जिससे एक बंदा अपने साथ बड़ा पेड़ बने, बड़ी ग्रोथ लाए, बड़ी कामयाबी पे जाए। आइए अपनी चर्चा करते हैं। मेरा 17 साल का अनुभव ये कहता है अगर ये 7 काम किसी के साथ आप शुरुआत में कर देते हो तो उसकी संभावनाएं बढ़ जाती है कि वो इस बिजनेस में आपके साथ लंबा चलेगा। नंबर 1 सबसे पहला कारण क्या है? फैमिली मीट करना। जब भी कोई व्यक्ति अपने साथ ज्वाइन करता है ना, कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव हो जाएगा, इसमें 90% रोल उसके पारिवारिक लोगों का होता है। उसकी पत्नी हो सकती है, उसके बच्चे हो सकते हैं, उसके माँ बाप हो सकते हैं, उसके आस पड़ोस वाले लोग हो सकते हैं, दोस्त और रिश्तेदार हो सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है जब भी आप किसी व्यक्ति को स्टार्ट करो ना इस बिजनेस में, ज्वाइनिंग करते ही अगले 24 घंटे के अंदर उसके घर पे पहले फैमिली मीट करो, उसके परिवार के लोगों को बिजनेस की ओपनिंग के बारे में बताओ, इस बिजनेस की डेप्थ के बारे में, गहराई के बारे में, बिजनेस की विजन के बारे में बताओ। पहला होम मीटिंग उसके घर पे जस्ट कर दो। ज्वाइन करने के 24 से 48 घंटे में पहली होम मीटिंग आपको करनी चाहिए। उसका बहुत बड़े फायदे आपको लॉन्ग टर्म में मिलने वाले हैं। पहली जैसे ही होम मीटिंग करोगे ना, होम मीटिंग नहीं करोगे तो वो घर पे जाएगा, उसकी पत्नी सवाल करेंगे, बच्चे सवाल करेंगे, पड़ोसी सवाल करेंगे, माँ बाप सवाल करेंगे, भाई बहन सवाल करेंगे। और इस बिजनेस में 2 लोग इंसान को सबसे ज्यादा नेगेटिव करते हैं और 2 लोग सबसे ज्यादा मोटिवेट करते हैं। पहला होता है हर इंसान की पत्नी और उसका भाई। अगर किसी इंसान में उसकी लुगाई और उसका भाई पॉजिटिव हो गया तो वो बंदा लंबे समय तक चलेगा। ये 2 नेगेटिव रहे, उनको आप पॉजिटिव नहीं कर पाए तो वो आपको लंबे समय तक इस बिजनेस में पॉजिटिव नहीं रहने देंगे। तो पहला काम आपको क्या करना है, जब भी कोई व्यक्ति ज्वाइन करे अगले 24 से 48 घंटे उसके घर पे पहला काम करना है फैमिली मीट करना है। फैमिली मीट के अंदर आप वेल ड्रेस में जाइए, उसको 5-7 हज़ार रुपए की ज्वाइनिंग, वो प्रोडक्ट से ज्वाइनिंग करवाइए, उसके घर में सारे प्रोडक्ट रखिए, बिजनेस के बारे में बताइए और एक्स्ट्रा इनकम के बारे में मोटिवेट करिए। इस बिजनेस की पूरी कंपनी की पूरी बायोडाटा जब फैमिली में बताओगे, कोशिश करिए कि जिस नए व्यक्ति के घर में आप जा रहे हो फैमिली मीट करने, उसकी डायरी नहीं लगाइए और उसकी पहली डायरी पे पहला प्लान उसकी फैमिली के लोगों के बीच में दीजिए। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा काम क्या करना होता है, उस व्यक्ति को बोलना है कि जब तक आप 5 प्लान नहीं देख लो मेरे साथ, चाहे वो 1-on-1 हो, चाहे वो होम मीटिंग हो, उसको ये बोलो कि आपने अपना मुंह बंद रखना है। आरसीएम के बारे में किसी से कोई बातचीत नहीं करनी है। 90% लोग, मेरे 17 साल का अनुभव ये कहता है, आरसीएम को ज्वाइन करते हैं पूरे एक्साइटमेंट के साथ, कम नॉलेज लेके लोगों के पास जाएंगे और जाते ही लोग पहला सवाल दागेंगे, पहला ब्रह्मास्त्र छोड़ेंगे, तू भी फंस गया,
इंसान वहीं से अपने आप को डिमोरलाइज महसूस करने लग जाता है। उसे लगता है दुनिया से ये अलग काम है और मेरे को किसी ने बेवकूफ बना दिया। नहीं, आप 5 प्लान, दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या है, किसी भी व्यक्ति को ठीक से एक्टिव करने के लिए 5 प्लान नए व्यक्ति की डायरी में होने चाहिए। जब तक वो 5 प्लान अपनी अपलाइन के साथ नहीं कर ले, तब तक उसको किसी भी व्यक्ति को प्लान शो नहीं करना चाहिए, चाहे वो 1-on-1 हो, चाहे वो होम मीटिंग हो। 5 होम मीटिंग नए व्यक्ति के साथ जाइए, उसकी डायरी पे उसको बोलना है। आपने बोलना कुछ भी नहीं है, बस मेरे को सुनना है, मैं जो जवाब दे रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है और आपने इसका रट्टा मारना है। आपने पहला काम कर दिया, नए व्यक्ति की फैमिली के अंदर मीटिंग की, आपने उसके पूरे परिवार को मोटिवेट किया, जिससे उसके परिवार ने थोड़ा सा एक बिलीव लेवल दिखाया कि चलो इस बिजनेस में एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम करते हैं। दूसरा काम, 5 प्लान जब तक वो बंदा, नया आदमी जिसको आपने ज्वाइन कराया है, उसके साथ आप जाके 1-on-1 प्लान दीजिए, होम मीटिंग दीजिए, उसकी डायरी में प्लान बताइए, ताकि वो उस प्लान को डुप्लीकेट करे। और कोशिश करिए जो आप होम मीटिंग दे रहे हो, जो आप 1-on-1 प्लान दे रहे हो, वो एक जैसे फॉर्मेट में दें ताकि उसको डुप्लीकेट कर पाए। अगर आप बार बार प्लान अलग अलग दे रहे हो तो वो डुप्लीकेट नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल अलग अलग दे रहे हो, वो डुप्लीकेट नहीं कर पाएगा। शुरुआत में कोशिश करें, नए व्यक्ति को ट्रेंड करना है। लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट का बिजनेस है। वो लर्न क्या करेगा, जो आप लोगों को टीच कर रहे हो और उसको टीच कर रहे हो, उसको वो लर्न करेगा। अगर आपका सेम होगा तो वो जल्दी से पकड़ेगा इस चीज को। और प्लान शो करने में क्या चीजों का ध्यान रखना है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करेंगे। पहला, उसकी फैमिली की मीट करिए। दूसरा, उसके 5 मीटिंग जब तक नहीं आ जाए आपके साथ, तब तक उसको बोलना है, किसी से भी आपने बिजनेस की बात नहीं करनी है। तीसरा महत्वपूर्ण काम, इस बिजनेस में 2 तरह के लोग आते हैं, एक होते हैं ग्राहक, एक होता है बिजनेसमैन। कैसे पता चलेगा ग्राहक कौन है, बिजनेसमैन कौन है? तीसरा महत्वपूर्ण काम क्या है, जो भी व्यक्ति आपके साथ इस बिजनेस में ज्वाइन होता है, तीसरा उसके साथ महत्वपूर्ण काम करता है, उसको तुरंत ड्रेस कोड में ले आइए, उसको बिजनेसमैन की ड्रेस में ले आइए, उसको टाई लगाइए, उसको कोट पैंट पहनाइए। उसको ड्रेस कोड में जितनी जल्दी ले आओगे ना, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। देखिए, शुरुआत में लोग, आरसीएम को कोई नहीं जानता है, शुरुआत में लोग आपको ज्वाइन करते हैं। बहुत सारे लोगों को जब ज्वाइनिंग होती है ना, वो आपको देख के ज्वाइन कर लेते हैं। कोई रिलेशन से ज्वाइन कर लेता है, कोई इन्फ्लुएंस से ज्वाइन कर लेता है, कोई किसी को खुश करने के लिए ज्वाइन कर लेता है। शुरुआत में जो ज्वाइनिंग होती है ना, वो आपको देख के होता है। ये वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं जिससे वो बंदा डुप्लीकेट करेगा। तीसरा महत्वपूर्ण काम है, उसको ड्रेस कोड पहनाए। जैसे ड्रेस कोड पहनाओगे ना, उसकी हाव भाव बदल जाएंगे, उसके विचार बदल जाएंगे, उसके इनर वर्ल्ड में कुछ बदलाव आना शुरू होगा, उसकी सोच में कुछ लोचा तैयार होगा कि मैंने एक बिजनेस को स्टार्ट किया है। जब तक ड्रेस कोड चेंज नहीं करता है ना, तब तक वो अपने आप को साधारण आदमी मानता है। जिस दिन ड्रेस कोड चेंज करेगा, उसी दिन वो अपने आप को बिजनेसमैन मानना शुरू कर देगा। तीसरा महत्वपूर्ण काम, उसकी ड्रेस चेंज कराइए। चौथा महत्वपूर्ण काम क्या है, एक बड़े सेमिनार में उसको साथ लेके जाइए, उसको अपने बिजनेस की उन सारी गतिविधियों से परिचित करवाइए जिस बिजनेस में वो अभी शुरुआत हुआ है। नया आदमी है ना, कोई भी सेमिनार में जाने से डरता है, उसे लगता है वहां बहुत सारे लोग होंगे, मेरे जानकार भी होंगे, वो मुझे देखेंगे, उसे एक डर लगता है, एक संकोच रहता है। हिंदुस्तान का इंसान 90% ओपिनियन के आधार पर डिसीजन लेता है। उसके मन में ये डर पहले से बैठा हुआ है कि मैं बड़े सेमिनार में जाऊंगा, वहां बहुत लोग होंगे, जानकार होंगे। बहुत सारे लोगों को ज्यादा गैदरिंग का फोबिया भी होता है। बहुत सारे लोग किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, बड़े फंक्शन में जाने से भी डरते हैं कि पता नहीं वहां क्या होगा। तो एक चौथा काम क्या करना है, बहुत महत्वपूर्ण काम है, उसको एक बड़े सेमिनार में लेके जाएं जहां 200 से लेके 1000 लोगों तक की गैदरिंग हो। जब आप वो बड़े सेमिनार में जाएगा, वो गेट पे टिकट कटवाएगा, उसे टिकट कटाने की कल्चर से वो वाकिफ होगा। फिर वो हॉल के अंदर एंट्री करेगा, वो बैठने के सीटिंग अरेंजमेंट से वो वाकिफ होगा। फिर वो स्टेज पे प्रोग्राम को चलता हुआ देखेंगे, कोई प्लान दे रहा है, कोई इनकम शो कर रहा है, कोई अपना प्रोफेशन बता रहा है, वो उसे रिलेट करेगा। तो उसे लगेगा कि मैं जिस बिजनेस में आया हूं, मेरे जैसे लोगों का ये बिजनेस है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल और बिलीव लेवल बढ़ेगा। शुरुआत के 30 से 90 दिन इसीलिए इस बिजनेस में इंपॉर्टेंट है कि लोग अपना कॉन्फिडेंस और बिलीव लेवल को बिल्ड नहीं कर पाते, इसलिए बाहर चले जाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, चौथा काम, उसको सेमिनार में लेके गए, उसने लोगों को देखा, उसका लेवल बढ़ा, उसका बिलीव लेवल बढ़ा, टिकट कटाने के सिस्टम को उसने देखा, सारी चीजों को धीरे धीरे वो देखता जा रहा है। उसके दिमाग में ये तैयार हो रहा है कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है, मैं इसको करूंगा, उसका बिलीव लेवल बढ़ता जा रहा है। चौथा काम, उसको सेमिनार में लेके जाएं, टिकट उसको सामने से कटवाएं, उसको बोलें सर ये सिस्टम रहता है, आपको टिकट इसमें खुद की लेनी होती है। और यही काम उसको आगे बताना है कि आपको डुप्लीकेट करना है अपनी टीम में। उसके दिमाग में ये सेट हो गया कि किसी भी सेमिनार में जाऊंगा, मैं फ्री नहीं जाऊंगा, वहां पे टिकट होती है और यहाँ पे जो एजुकेशन मिलती है वो उसके लिए अपने को फीस देनी होती है। चौथा महत्वपूर्ण काम है, उसको एक बड़े सेमिनार में लेके जाएं। पांचवा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम है जिसके लिए वो इस बिजनेस में आता है। हर कोई इंसान जब शुरुआत में इस बिजनेस में आता है ना, उसका कोई बड़ा गोल नहीं होता है, बड़ा ड्रीम नहीं होता है। शुरुआत में उसका एक छोटा ड्रीम होता है कि मेरे को एक्स्ट्रा इनकम आने लग जाए। पांचवा महत्वपूर्ण काम है, जो भी नया व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करे ना, कोशिश करें उसका पहला चेक जब तक नहीं बने तब तक आप उसका मदद करें, उसको प्लान शो करें, उसकी मदद करते जाएं, मेंटली उसको मोटिवेट करते जाएं, सेमिनार में लेके जाएं। पहला चेक बनाए, उतना बिजनेस वॉल्यूम उसकी डाउन में उसके द्वारा जनरेट करवाएं। जैसे ही उसका पहला चेक बनेगा,
चाहे वो 100 रुपए का हो, 200 का हो, 500 का हो, इंपॉर्टेंट अमाउंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं, ये कामयाबी का बहुत बड़ा फार्मूला है, इंपॉर्टेंट है उसका बिलीव लेवल। जैसे उसका बिलीव लेवल बढ़ेगा कि मेरे को पहला चेक आया है, उसके अंदर एक नया बीज फूटेगा, कामयाबी की एक नई चिंगारी तैयार होगी, उसके इनर वर्ल्ड में हलचल चालू हो जाएगी कि हाँ, इस समय अगर 100 रुपए आ सकते हैं तो एक दिन 1 लाख भी आ सकता है। अगर इसमें 20,000 रुपए कोई ले रहा है और मेरे को आज 20 रुपए भी आए हैं तो ये 20,000 में भी कन्वर्ट होगा, उसका बिलीव लेवल बढ़ेगा। और दुनिया का एक सिंपल नियम है दोस्त, शुरुआत में बिलीव लेवल बढ़ेगा, उसके बाद बिजनेस बढ़ेगा। ये बिजनेस दो तरह से डेवलप होता है। इनर वर्ल्ड में जिस दिन ये बिजनेस डेवलप होने लगे, आउटर वर्ल्ड ऑटोमेटिक जनरेट करने लग जाएगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके बात करने का स्टाइल, आपके खड़े होने का स्टाइल, लोगों से कांटेक्ट करने का स्टाइल, सब चीजें पता है कहां से प्रभावित होती है। आपका इनर वर्ल्ड मजबूत होता जाएगा, वो आपके आउटर वर्ल्ड की बॉडी लैंग्वेज को मजबूत करता जाएगा। महत्वपूर्ण है 5वां पॉइंट, पहला चेक उसका बनाएं, तब तक उसके बिजनेस वॉल्यूम की देखरेख करें, उस पर 100% ध्यान दें ताकि वो बीज अभी 2 पत्ते उसके निकले हैं। छठा काम महत्वपूर्ण है, उसको एक कंपनी की विजिट करवा दीजिए, जिस कंपनी में वो अपना फ्यूचर बनाना चाहता है, जिस कंपनी में वो जिंदगी के बड़े दाव खेलना चाहता है, उसको कोशिश करो कि उसको भीलवाड़ा फैक्ट्री विजिट करवाएं, कंपनी दिखवाएं, कंपनी के मालिक को वो मिलेगा, हाथ मिलाएगा, उसके साथ फोटो खिंचवाएं, कंपनी में बनते हुए प्रोडक्टों को वो देखेगा। जब मैन्युफैक्चरिंग इकाई में वो विजिट करेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना ही कामयाबी है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल को हम 100% पे लेके जा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सर, उसका चेक बन गया। अब छठा काम क्या है, उसने फैक्ट्री विजिट किया। फैक्ट्री विजिट करने के बाद अब वो 100% बिजनेस करने के लिए तैयार है। इस सारी प्रक्रिया के अंदर पहले दिन से लेके 15 दिन, 20 दिन, महीना या 2 महीने की प्रक्रिया के बीच में ये काम चल रहा है। जब अपने उसके साथ लगातार टाइम बिता रहे हैं, उसको फोन कॉल कर रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं, दिन में उसने क्या काम किया, प्रोडक्ट को उसने कैसा महसूस किया, प्रोडक्ट की उसकी फीडबैक आ रही है, पहला चेक उसका जनरेट हो गया, कंपनी उसकी विजिट हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम है 7वां काम, जो इस बिजनेस में उसको डुप्लीकेट करेगा, वो है इस बिजनेस का 6 बेसिक। उसको 6 बेसिक की ट्रेनिंग दीजिए कि देखिए ये बिजनेस कैसे चलता है, जो काम मैंने आपके साथ किए है वो काम आपने अपनी टीम को करना है। 6 बेसिक की उसको ट्रेनिंग दीजिए और उसे बताइए कि 6 बेसिक क्यों इंपॉर्टेंट है। इस बिजनेस में अगर बड़ी ग्रोथ चाहिए, बड़ी कामयाबी चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए, कोई भी टारगेट पूरा करना है, कोई भी गोल पूरा करना है, तो 6 बेसिक की फॉर्म में उसको आना पड़ेगा। जैसे ही वो 6 बेसिक की फॉर्म में आएगा, उसको मजा आने लग जाएगा, उसको पता चलेगा मैं कौन कौन से काम कर रहा हूं। मेरे को लगता है किसी भी नए साथी के साथ ये 7 काम आप रेगुलर कर दो तो वो बंदा इस बिजनेस के अंदर कुछ भी बड़ा लेवल हासिल कर सकता है, वो बिजनेस को डुप्लीकेट कर सकता है, अपने जैसे लोगों को वो तैयार कर सकता है। शुरुआत में जब 100 लोग ज्वाइन होते हैं ना, 90 लोग इस बिजनेस में इन 7 चीजों की वजह से बाहर चले जाते हैं। उनका बिलीव लेवल कमजोर होता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल अपने को बिल्ड करना होता है। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता जाएगा ना, उतना ज्यादा वो बड़ा अचीवमेंट लेता जाएगा। और ये बिजनेस पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस लेवल का है। भरोसा मजबूत होगा तो कामयाबी ऑटोमेटिकली मजबूत होती जाएगी। ये 7 चीजें नए व्यक्ति के साथ आपने कर दी, मेरी गारंटी है उसका जीवन बदल जाएगा आरसीएम बिजनेस में, और वो बड़े लक्ष्य के लिए आरसीएम बिजनेस में काम करेगा। वो अपना पीएमएफ निर्धारित करेगा। अगर आपको पीएमएफ के बारे में नहीं पता तो अभी जो नया वीडियो आ रहा है उस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, उसमें सारी डिटेल आपको मिलेगी कि पीएमएफ क्या होता है, कैसे काम करता है। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। पूरे हिंदुस्तान से जो आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है कि अपने बहुत सारे लोगों की मदद कर पा रहे हैं। अगर ये मेरी बातचीत आपको अच्छी लग रही है, मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, इससे आपके बिजनेस में ग्रोथ आ रही है, आपकी नॉलेज में इजाफा हो रहा है और आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि नए नए वीडियो आपके पास पहुंचे। 2019 में हमारा टारगेट है दोस्त, हिंदुस्तान के हर कोने में इस बिजनेस की नॉलेज को लेकर जाना। 17 साल मैंने इस फील्ड में लगाए हैं सर। इस बिजनेस ने मेरे जीवन को टोटली बदला है सर। पैसा, प्यार, नाम, दाम, दौलत, शोहरत सब मिला। मैं चाहता हूं सर, जो भी इस बिजनेस ने 17 साल में मुझे दिया है, आरसीएम बिजनेस के द्वारा जो मेरी लाइफस्टाइल को इसने बदला है, मैं चाहता हूं वो लाइफस्टाइल आपकी बदले। हम मिलकर एक नई दुनिया का निर्माण करें जहां कंपनी का सिस्टम नहीं पहुंचता, जहां कई बार अप्लाई नहीं पहुंचती। हम चाहते हैं हम मिलके पूरे हिंदुस्तान में उन सब लोगों की मदद करें जो लोग इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं। एक्टिव रहिए, मोटिवेट रहिए और भविष्य के प्रति आशावान रहिए। मिलते हैं। जय आरसीएम। नमस्कार, धन्यवाद।